तो देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें सभी बच्चों को बताया था जुगनू क्लासेज के बारे में। और जुगनू क्लासेज आज ही से हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसे हम बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। ओके, अब देखो चलो सीधी बात करते हैं हम सिलेबस पे। जो 10th क्लास का है अपना 10वीं गणित का सिलेबस, ठीक है। जो 10th क्लास की मैथमेटिक्स है तो उसमें अब की बार 60% सिलेबस है, सभी बच्चों को पता है। तो देखो इसकी हमें 20 या 25 क्लासों के अंदर मैं इसको कवर करने की सोचूंगा, क्योंकि बच्चों को 20-25 क्लास पढ़ाऊंगा, उसके बाद में 1-2 बार उसका रिवीजन भी करवाऊंगा ताकि उसको अच्छे से समझ में आ सके। जिन्होंने अभी तक मतलब कम तैयारी की है तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेना। जिन बच्चों की अच्छी तैयारी है उनके लिए तो ये क्लास जैसे मान लो कि गोल्डन साबित होने वाली है, उनका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसी समय उसको वीडियो से देख के क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर इनके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। चलो देखो अभी सिलेबस के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखो पहला है अपनी जो प्रश्नावली है वैदिक गणित। इतनी इजी प्रश्नावली है कि अगर वैसे तो बच्चों को आती होगी, लेकिन अगर किसी को हार्ड लग रही है तो जैसे मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद में आपको हार्ड नहीं लगेगी। बहुत आसान प्रश्नावली है, ठीक है। तो पहले तो देखो वैदिक गणित, अपनी वैदिक गणित में अपने 2 क्लासें लगेंगी, ठीक है। 2 मान लो, या फिर अगर मैक्सिमम मानो 2 में नहीं हो पाता है तो 3 क्लासों में, मतलब 3 घंटे, तो 2 या 3 क्लासों में मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। एक देखो मेन बात आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। अब कई बच्चे क्या होते कैसे हैं, जैसे मान लो कि हाँ सर आज की क्लास सर की क्लास आ गई आज, चलो कल देख लेंगे, कल साथ ही देख लेंगे। अब कल मेरे तो एक क्लास और हो जाएगी, 2 हो गई। अब 2 होगी तो आप करोगे यार चल आज तो नहीं, अब तो नींद आ रही है, खाना खा लिया, पेट भर लिया पूरा, तो कल देखेंगे। तो कितनी क्लास हो गई? 3 क्लास हो गई, ठीक है। तो इतना आप एक साथ कर नहीं पाओगे। अगर 3 क्लास 3 घंटे एक साथ लोगे ना, तो सोच के देखो 3 घंटे में आपको मैथ पढ़ाऊँ तो कैसा लगेगा। तो इससे ऐसा होता नहीं है। करना क्या है आपको, जिस दिन क्लास आई है उसी दिन आपको देखना है। अगर जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला कि भाई एग्जाम टाइम में मेरी क्लास आप देखो ही, जो आपको समझ में आ गया है ना तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जिन जिन स्टूडेंटों को नहीं समझ में आया है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। अब देखो दूसरी जो प्रश्नावली है अपनी आसान सी थी, लेकिन हटा दी, अब की बार तो है नहीं। तीसरी प्रश्नावली है, और तीसरी प्रश्नावली से मान लो कि बहुत ही, जैसे मान लो कि 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन तो या इसमें से आएंगे, वो मैं आपको जब करवाऊंगा ना तो उस टाइम एकदम क्लियर करके करवाऊंगा। देखो बहुपद है एक, तो देखो सुनने का आपने पढ़ ले होंगे सभी ने, बहुपद वाली में बहुपद। तो एक तो इसमें मेन चीज होती है शून्यक। ऐसी एग्जाम नहीं बनी अभी तक जिसमें शून्यक का क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। अब देखो दूसरी बात, शून्यक हो गए अपने द्विघात समीकरण, एक वो गुणांक, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों को योग, जो टॉपिक है ना उससे क्वेश्चन वो भी शून्यकों में आ जाता है, ठीक है। इनसे क्वेश्चन 100% बनते हैं हर बार। या फिर द्विघात समीकरण है उसको हल करना, श्रीधराचार्य सूत्र आपको आता होगा, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन है इससे, जिनके मैं 2-2 या अगर छोटा टॉपिक है तो 1 क्वेश्चन सभी से करवाऊंगा आपको, और जो मोस्ट क्वेश्चन है वो सारे। 3 नंबर पे देखो अपनी जो चौथी प्रश्नावली है, चौथी प्रश्नावली कौन सी हो गई? 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, मतलब ग्राफ। पता आपको सभी को? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। देखो पिछली बार क्या था, असमीका का क्वेश्चन था। असमीका मतलब ये जो आते हैं ना ग्रेटर देन लेस देन, तो ये अब की बार नहीं आएंगे, ठीक है। अब पता नहीं क्यों हटा दिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान थे। फिर भी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है, ग्राफ है, 6 नंबर का क्वेश्चन ऐसे का ऐसा आएगा, और ये 6 नंबर मैं किसी के नहीं कटने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। चलो इसके बाद में देखो समांतर श्रेणी, बच्चों की सबसे मतलब क्या बताऊं, इससे अच्छी कोई लगती नहीं है बच्चों को, ठीक है। मैंने पढ़ाया 2-3 साल,
तो मैंने ये देखा कि समांतर श्रेणी का नाम लेते ही बच्चे बस हाँ जैसे कि रसगुल्ला आ गया मुंह में ठीक है, तो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का एक क्वेश्चन आएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रखा है आपकी बार। क्या दे रखा है? एनवां पद, एनवां पद, और एनवां पद आपको पता ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करवा दूंगा। अगर इससे अगर बाहर जाने वाला क्वेश्चन मेरे को लगेगा कि आ सकता है तो मैं आपको बिल्कुल 100% करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 प्रश्नावली हो गई। अब देखो जो त्रिकोणमिति है अपनी, ठीक है, तो त्रिकोणमिति में क्या होता है? 3 प्रश्नावलियां भैया, और ये त्रिकोणमिति अपने कितने नंबर की है? 12 नंबर की है मेरे हिसाब से, और मैं बिल्कुल कंफर्म करके जो जो क्वेश्चन आने वाले हैं उन्हीं क्वेश्चनों में से आपको बताऊंगा। त्रिकोणमिति ये एक ऐसी प्रश्नावली है, साइन थीटा कोस थीटा, वैसे तो इसमें 4 और हैं, 4 भाई और हैं, 6 भाई हैं ये साइन थीटा कोस थीटा वाले, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि ये 2 ही भाई उपस्थित हैं, और इसका नाम साइन थीटा कोस थीटा से चलता है सभी के लिए। और बहुत सारे बच्चों को तो ये लगता है कि बस ये प्रश्नावली है ना ये हमें खाएगी, ठीक है, तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है, और बहुत ही आसान ये प्रश्नावली है, ठीक है। आपको मैं इसमें से जो जो क्वेश्चन करवाऊंगा ना आप देख लेना, एकदम गोल्डन क्वेश्चन जो होंगे ना वही क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। उसके बाद में देखो ज्यामिति 9 नंबर पे, 9 नंबर पे क्या है अपनी ज्यामिति। ज्यामिति मतलब है दो तल में जो अक्ष वाई समीकरण बनते हैं, इसमें देखो 2 चीजें दे रखी हैं आपकी, सॉरी 2 नहीं, एक ही चीज है। वाह क्या बात है, अब की बार दो कि 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी, 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी मतलब है अक्ष वाई है, अक्ष 1 y1 अक्ष 2 y1 अक्ष 2 y2, ठीक है, उनसे मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही जो आसान मतलब एकदम सिंपल सा है, जैसे हर बार तो इसमें वो आता है अनुपात वाला m1 m2, अब की बार तो है नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है सभी बच्चों को, ठीक है, बहुत आसान है। मतलब है कहने का मतलब ये है कि अब की बार है ना जो मेरे स्टूडेंट है ना उनमें से कम देखो मैं नाम तो नहीं लूंगा सभी का, ठीक है, और क्योंकि जो बाकी बच्चे हैं वो फिर बोल देंगे कि सर मैं नहीं ला सकता क्या, मेरा नाम क्यों नहीं लिया, लेकिन कम से कम मेरी क्लास से 7 या 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे को लग रहा है कि अब की बार 100 में से 100 नंबर लेके आएंगे मेरी तरह, ठीक है। और बिल्कुल मैं सिर्फ इसीलिए ये क्लास शुरू कर रहा हूँ कि मैं कम से कम मेरे जैसे 1000-2000 बच्चे खड़े कर दूँ यहाँ पे। अब देखो उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये लगभग बच्चों के इसमें समस्या आती है। कौन सी चीज? एक तो जो अपनी प्रमेय आती हैं, ठीक है ना, प्रमेय कौन सी? भुजा 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 वाला, भुजा कौन भुजा, ठीक है, एक वो भुज एस 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 ए एस 3 है अब की बार। कौन कौन सी है देखो, एक तो ए कोण वाली बहुत आसान है, एस 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 और एस ए एस 3 है, एकदम ऐसे मान लो कि पानी जैसी हैं, एक हो गई ना दूसरी हो जाएगी तीसरी हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएंगे। इनके अलावा देखो इसमें एक क्वेश्चन है, मैं जो आपको लिख के दे रहा हूं कि 100% रचना। कौन सी रचना? एक तो स्पर्श रेखा की रचना। कौन सी रचना? एक तो स्पर्श रेखा की रचना, ठीक है, और एक जो अपने रेखा आती है उसको 2 टुकड़ों में विभाजित करना। छोटा सा क्वेश्चन आएगा, एकदम देख लेना, यहाँ पे सीख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, और परीक्षा में आते ही छाप देना जाते ही, कोई दिक्कत नहीं है। एक वो आएगा जो रेखा को विभाजित करते हैं ना कि 5:4 में करो, 3:2 में करो, 1:1 में करो, मतलब आधा आधा करना है, ठीक है। तो इनमें से 1% एक क्वेश्चन 100% आने वाला है, ठीक है, मैंने देखे हैं 3 साल मैंने। अब देखो चलो यहाँ तक हो गया। क्षेत्रफल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल वाला। देखो क्षेत्रफल अभी मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट रुको। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में देखो अब की बार जो दिया है ना, ये मेरे समझ में नहीं आ रही बात कि एक तो वृत्त की परिधि
और एक वर्ग का क्षेत्रफल। दो ही टॉपिक दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब ऐसे क्वेश्चन है कि ये मैंने छठी क्लास में, 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास का बच्चा इनको कर सकता है, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप तो 10th में हो, ठीक है, फिर भी मैं इनको करवा दूंगा। इनसे हो सकता है थोड़ा हाई लेवल का आ जाए, ठीक है। हम वहाँ तक करेंगे जहाँ तक एग्जामिनर जा सकता है, ठीक है। 60% सिलेबस है, कोई बात नहीं, हम 61% कर लेंगे, ठीक है। चलो अब देखो, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि इतना इजी क्वेश्चन आएगा, और इतना इजी क्वेश्चन आएगा ना तो आपको मतलब सभी से इतनी उम्मीद तो है मेरे को, ये क्वेश्चन तो सारे करके आएंगे भाई। परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr², पता है सभी को। थोड़ा बहुत कैसे भी घुमा फिरा के आएगा ना, तो मैं बिल्कुल आपको जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सभी जगह से देख के उसके बाद में आपको करवाने वाला हूँ। उसके बाद में देखो, ये हो गया रचना वाला, हो गया क्षेत्रफल, हो गया। अब देखो जो आयतन है, ठीक है, अगर आयतन में से क्वेश्चन आएगा, अगर आयतन में से क्वेश्चन आ रहा है तो आयतन में से दो ही चीजें आएंगी, या तो बेलन या फिर गोला। अगर आयतन में से क्वेश्चन आ रहा है तो दो चीजें आएंगी, या तो बेलन आएगा और या फिर गोला आएगा, ठीक है। बहुत इजी है दोनों। देखो एक बार मैं आपको ये फिर बात बताती हूँ, चलो पहले सिलेबस पूरा करते हैं। आयतन हो गया अपना, प्रायिकता है, प्रायिकता पता है सभी को, सब बच्चों की सबसे फेवरेट प्रश्नावली है प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता का नाम सुनते ही क्या है, वही बात शुरू वाली, ऐसा लगता है कि मुँह में रसगुल्ला आ गया, ठीक है। चलो अब देखो, ये तो हो गया अपना सिलेबस, ठीक है। बिल्कुल मैंने आपको सबसे पहले लिख के यहाँ पे बता दिया था कि 25 क्लास लास्ट मानो आप, ठीक है, या 25 डेज, मतलब 25 अप्रैल तक हो सकता है, अगर 25 में नहीं हो, लेकिन मैं 25 दिनों के अंदर अंदर आपको ये कंप्लीट करवाने वाला हूँ, क्योंकि 6 मई से तो आपके एग्जाम स्टार्ट हो रही हैं। तो उससे पहले मैं आपको अप्रैल में ही ना गणित एक बार पढ़ा दूंगा। उसके बाद में आपको जो इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे टेलीग्राम पे मिलेंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा टेलीग्राम नहीं चला रहा है तो फिर देखेंगे, सोचेंगे उसको कैसे भी, लेकिन पहुंचाऊंगा मैं सभी मेरे ऑफलाइन बच्चों को, तो पक्का पहुंचाऊंगा सभी को, ठीक है। अब देखो, एक देखो इम्पोर्टेंट बात है सभी के लिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ाना मेरा काम है, ठीक है। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो सारा मेरा काम है। आपको करना क्या है, जब भी क्लास लेने के लिए बैठो, रफ रजिस्टर आपके पास होना चाहिए, पेन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं पानी की गिलास में घोल दिया, आपको दे दिया और आप पी गए और आपको आ गए क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं होगा। मैथ है, मैंने तो मैथ पढ़ी है, 17-18 साल हो गए मेरे को मैथ पढ़ते हुए, अभी भी मैथ ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो जब तक आप खुद नहीं क्वेश्चन करोगे ना, तो ऐसा कोई नहीं है जो आपको समझा सकता है। देखो होता क्या है, किसी बच्चों को तो बहुत जल्दी से ही समझ में आ जाता है, ठीक है। ऐसे 1-2 स्टूडेंट हैं अपनी क्लास में भी, पता है आपको, जिनका होमवर्क पूरा नहीं होता लेकिन उनको समझ में आ जाता है, और कुछ बच्चे ऐसे तो हैं जिनको नहीं आता। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप अगर इन क्वेश्चनों को बार बार निकालोगे। दूसरी बात, मैं आपको हमेशा, ठीक है, होमवर्क आपको हमेशा मिलेगा, होमवर्क इतना ही मिलेगा जितना आप कर सको, इतना नहीं कि मैंने 50-60 क्वेश्चन दे दिए। जितना मैं क्लास में कराऊंगा 1 या 2 क्वेश्चन है, उन्हीं को आप दोबारा कर लेना, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको निकालने के लिए दे दूंगा। इतना आपने कर लिया तो मान के चलो, जिस बच्चे ने अभी तक 60 नंबर की तैयारी कर रखी है ना, उसके 85 नंबर से तो अब वो आ जाएंगे आराम से, ठीक है। और जिन बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, जैसे कि वो अभी मान के चल रहे हैं कि सर अभी भी मेरे तो 90 नंबर तो मैं गणित में अभी आराम से ला सकता हूँ, ठीक है। अगर उनको किसी भी, देखो मेरे को जहां तक लगता है तो ये जो प्रश्नावली है आपकी, कौन सी, 10 से शुरू हो जाओ, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, जिनमें प्रमेय आएंगे उसमें लगभग बच्चों को परेशानी रहती है, मैंने देखा है अक्सर। तो उनमें से मैं आपको बहुत अच्छे से, चाहे एक क्लास मेरे को ज़्यादा लेनी पड़े, बिल्कुल मैं आपको क्लियर करवा दूंगा।
तो अभी के लिए इतना ही, और कल से हम ओनली जो हमारी क्लास होगी, जितने क्वेश्चन होंगे उनके बारे में बात करेंगे, इससे अलावा कुछ बात नहीं करेंगे। आज मतलब ये जो अभी मैंने पूरा सेटअप अभी अभी लगाया है जस्ट पहले ही, और यही विचार था मेरा कि 1 तारीख से मतलब कैसे भी हो मैं क्लासें आपकी स्टार्ट करूं। तो देखो अच्छा है, जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है, सारा काम हो गया है, और कल से 100% आपकी क्लास स्टार्ट होगी। अभी 3-4 बच्चों से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि सर जो प्रमेय वाली प्रश्नावली है, रचना वाली, या जो मैंने आपको अभी भी प्रमेय बताई जो भुजा 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 कौन वाली प्रमेय है, तो कल से हम वही शुरू करेंगे और सबसे पहले उन्हीं को निपटाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड है ना, इसीलिए। ठीक है, तो अब के लिए सभी को नमस्कार। और देखो देर रात तक पढ़ा करो थोड़ा बहुत, ऐसे नहीं कि 7 बजे खाना खा के दबा के खा लिया और सो गए। ठीक है, तो ऐसा आपको कुछ करना नहीं है, आराम से देर रात तक पढ़ो बेटा, 1 महीना आपका बचा है अभी। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, और मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। आप 11th में होगे तो तब तक मेरे को इतना टाइम आराम से मिल जाएगा, 1 साल की बात हो जाएगी। 11th की क्लास शुरू करेंगे आपकी, 12th की क्लास शुरू करेंगे। उसके बाद में अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, कोई इंजीनियर बनना चाहते हो, तो उसके लिए मैं क्लास शुरू करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब मैथ में जो बच्चे रहेंगे ना, उनके तो मैं कभी मतलब दूर जाने वाला नहीं हूँ उनसे। तो अभी के लिए इतना ही, और सभी आराम से अपनी पढ़ाई करें। और देखो जो बार बार आपको कोई बात बोलने से मतलब है नहीं, तो एक काम आपको ज़रूर करना है, वो काम आपको बताने की ज़रूरत है नहीं शायद। ठीक है, आप पे सारी क्लासें आपको देखनी है, जो आपको अच्छा लगे आपको बिल्कुल लाइक करना है। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो कमेंट करके बताना कि सर ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी है। देखो पहली बात है मेरी हैंडराइटिंग, अब ऐसे जब भी क्वेश्चन करवाएंगे अच्छे से मैं लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लाइटिंग की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल मेरे को कमेंट करके बताइएगा आप कि सर लाइटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, उसको ठीक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही, सभी को गुड नाइट, बाय बाय।